हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है आपका नेम रिएक्शन का, और आज की हमारी नेम रिएक्शन है एल्डोल संघनन। क्या होता है एल्डोल संघनन, कैसे हम इसकी रिएक्शन कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और आपने वीडियो में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो इस पर हम करते क्या है, एल्डोल संघनन में होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। ठीक है, हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो कार्बोनिल समूह लेते हैं, कार्बोनिल समूह यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन। अब सबसे पहले बात कर ले एल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स। तो हम बात करें एल्डिहाइड, आपका होता है एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। ये आपके एल्डिहाइड्स होते हैं, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन युक्त, तो इनको क्या बोला जाएगा, एल्डिहाइड के साथ जब जुड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। और कीटोन में जैसे आपका एसीटोन हो गया, फिनोन हो गया, ये सब आपके कीटोन है। अगर इनका हम अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बात करें कि सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है एस्टल्डिहाइड, फॉर्मूला है आपका CH3CHO, ये आपका एस्टल्डिहाइड है। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या किया, जो CH3 का भाई जो आपका मेथिल है ना, ये ग्रुप H3, तो इसका एक हाइड्रोजन हमने कर लिया है बाहर, जो कि कार्बन के साथ जुड़ा है। एक हाइड्रोजन को हमने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जोड़ा है, और क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के दो भाग जुड़े हुए हैं, और CHO जो समूह है वो आपका बाहर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका C के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन है। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, ये भाई ये एल्डिहाइड का समूह है एस्टल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। ठीक, तो एल्डोल संघनन में होता क्या है कि जब हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ले लें, चाहे कीटोन ले लें, तो उसकी क्रिया हम जब तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये संघनित होके कौन, एस्टल्डिहाइड ले लें, एल्डिहाइड कीटोन जिसको भी हम ले रहे हैं, वो संघनित होके क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन बनाता है। और एल्डोल संघनन में एक चीज ये भी है कि अगर हम एक चीज ले रहे हैं तो वही लेंगे, एस्टल्डिहाइड लेंगे तो उसका दूसरा भाग भी हम एस्टल्डिहाइड लेंगे, अगर बेंजल्डिहाइड लिया है तो बेंजल्डिहाइड ही लेंगे। और जो क्रॉस एल्डोल संघनन होता है उसमें हमें एक भाग जैसे फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, दूसरे भाग में एस्टल्डिहाइड, अलग अलग चीजें लेनी होती है, तब उनका संघनन होता है। तो यहाँ पे लिया है हमने एस्टल्डिहाइड, आगे भी हमने एस्टल्डिहाइड लिया है, और जो दूसरा भाग हमने लिया है वो क्या लिया है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लिया है। सबसे पहले हमने एस्टल्डिहाइड लिया है, और दूसरे भाग में हमने अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड यानी कि एस्टल्डिहाइड लिया है। पहले हमने सिंपल एस्टल्डिहाइड लिया है, दूसरे नंबर पे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टल्डिहाइड लिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन का H2 जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। ठीक है, अब हम इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में करा रहे, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, इसकी क्रिया हम तनु NaOH उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन, ये जो बाहर वाला हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, आके ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, ये टूट जाएगा, और सिंगल बॉन्ड में OH लग जाएगा, अल समूह लग जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, तब एस्टल्डिहाइड क्या बन जाएगा, देख सकते हैं आप, जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आके, तो क्रिया कुछ इस प्रकार होगी, CH3 तो जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा, और जो C के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है वो भी वैसा ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड में जो ऊपर लगा है ना ऊपर की तरफ, वो हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा, और जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह बन जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के एक सिंगल बॉन्ड OH का लग जाएगा। अब आगे क्या होगा, आगे फिर भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन फिर एक बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड उसके बन चुके हैं, आगे फिर एक बॉन्ड बनेगा, और फिर एक कार्बन जुड़ेगा। ये जो आपका CH2CHO बच गया है ना, इसको हम आगे जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, CH2CHO,
देख सकते हैं आप रिएक्शन हुई क्या, बस जो सेकंड वाला एस्टल्डिहाइड का हाइड्रोजन है तो वो आके क्या हुआ, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोक्सिल समूह बना लेगा और ये जो पूरा उत्पाद बना है वो आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरा एल्डिहाइड बना है। क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरा एल्डिहाइड आपका बना है, या एल्डोल भी आप कह सकते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल आपका प्राप्त हो गया है जब हमने एल्डिहाइड लिया है और अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की क्रिया कराई है तनु NaOH की उपस्थिति में, तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल प्राप्त हो गया है। तो आई होप आपको एल्डोल संघनन समझ में आया है। समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।